वोट चोरी को लेकर विपक्ष के नेता बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग के खुलासे के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खुद ही घिर गए हैं। चुनाव आयोग के हलफनामा देने के चैलेंज को एक्सेप्ट न करके राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया है कि हार के बाद वो सिर्फ सियासी आरोप लगा रहे थे। उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर कोई सबूत होते तो डंके की चोट पर चुनाव आयोग को हलफनामा देकर करारा जवाब दे देते और सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा देकर चुनाव आयोग को कानूनी तौर पर घेर लेते। लेकिन अब खुद राहुल गांधी ही चौतरफा फंस गए हैं। चुनाव आयोग तो खुलासा कर ही रहा है, साथ ही विपक्षी दलों ने भी राहुल गांधी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बिहार के लोगों ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोट चोरी कैंपेन को नकारते हुए कहा है कि वोटर लिस्ट से मृत, डुप्लीकेट और बांग्लादेश से आए लोगों को बाहर किया जाना चाहिए। बिहार से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जब रिपोर्टर ने लोगों से भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और अररिया के उन्हीं इलाकों में बात की जहां से राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा लेकर गुजरे हैं, तो एक न्यूज वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बिहार की जनता से जब वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने का सवाल किया गया तो हर किसी ने कहा कि उनका नाम जुड़ चुका है। जनता ने बताया कि ऑनलाइन वोट जुड़वा रहे हैं और बीएलओ भी खुद घर पर आकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा रहे हैं। भागलपुर जिला, जहां के लोगों का मुद्दा विकास है, उन लोगों पर वोट चोरी का मुद्दा थोपा जा रहा है। कटिहार के लोगों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के दावों को नकार दिया गया है। न्यूज वेबसाइट के मुताबिक लोग चुनाव आयोग के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने मंगलवार को बताया कि 1 अगस्त से शुरू हुए दावे और आपत्तियों के दौर में अब तक 1,62,453 आवेदन व्यक्तिगत मतदाताओं से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 17,516 आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। आयोग के मुताबिक दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 1 सितंबर है, यानी अब केवल 5 दिन बाकी है। इन आवेदनों में नए नाम जोड़ने के साथ साथ पुराने नाम हटाने की मांग भी शामिल है। चुनाव आयोग ने बताया कि अब तक केवल सीपीआईएमएल लिबरेशन एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने 10 आपत्तियां दर्ज कराई है। आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा सक्रिय भागीदारी की कमी पर चिंता जताई और याद दिलाया कि बार बार अपील के बावजूद अन्य दलों ने इस प्रक्रिया में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। एसआईआर की शुरुआत 24 जून को हुई थी और 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल प्रकाशित कर सभी 12 मान्यता प्राप्त दलों के साथ साझा किए गए थे। दर्शकों, राहुल गांधी आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव आयोग के पास जाकर दावे और आपत्तियां दाखिल नहीं करवा पा रही। वहीं अब चुनाव आयोग ने जनता से 5 सवाल पूछे हैं। चुनाव आयोग ने पूछा है कि मरे हुए लोगों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं, जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक जगह पर हैं, उनके नाम एक ही जगह पर होने चाहिए कि नहीं, जो लोग दूसरी जगह जाकर बसे हैं उनके नाम हटाने चाहिए कि नहीं, विदेशियों के नाम हटाए जाने चाहिए कि नहीं। दर्शकों, अगर आप चुनाव आयोग के साथ हैं तो चुनाव आयोग के इन सवालों का जवाब देते हुए कमेंट में यस एसआईआर जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता चुनाव आयोग के साथ है। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी घिर गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विपक्ष और खासकर राहुल गांधी पीएम मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि पीएम मोदी इस देश के प्रधानमंत्री तब बने थे जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल की थी। तब 2014 में देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब पीएम मोदी वोट चोरी कैसे कर सकते थे। वहीं दूसरी बात यह है कि पीएम मोदी हार नहीं रहे हैं। इसका जवाब यह है कि देश की जनता पीएम मोदी के साथ है। देश की जनता ने 60 सालों तक कांग्रेस को सत्ता में रहने का मौका दिया, वहीं बीजेपी को तो अभी 11 साल ही हुए हैं। तो क्या 60 सालों तक कांग्रेस वोट चोरी कर सत्ता पर काबिज थी? वहीं अब राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हलफनामा नहीं दे रहे हैं। वहीं देश के लोग जानते हैं कि पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर है। उनका डंका देश ही नहीं पूरी दुनिया में बजता है। पीएम मोदी ट्रंप की भी नहीं सुनते हैं। एक जर्मन अखबार ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए 4 बार फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया। वहीं अपने बिहार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मधुबनी में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री तय करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा, वहां विपक्ष के नेता की एक नहीं सुनी जाती। 2023 में बीजेपी ने नया कानून बनाया कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं किया जा सकता। सवाल है कि ऐसा कानून क्यों बनाया गया, और जवाब है वोट चोरी करवाने के लिए। वहीं कांग्रेस के नेता के एक पुराने वीडियो की वजह से कांग्रेस के साथ तेजस्वी यादव भी घिर गए हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में हलचल तब मच गई जब केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बिहार बुलाकर बड़ी भूल की है। नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि वोट चोरी करने वाले लोग आज वोट चोरी यात्रा निकाल रहे हैं और ऐसे नेता को बिहार बुलाया है जिसने कभी बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था। वहीं रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बिहार पर दिए पुराने बयान को एक्स पर शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा है कि बिहार के लिए तेजस्वी यादव ने एक शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी है। आज अपनी यात्रा में उन्होंने ऐसे दो नेताओं को शामिल किया है जिन्होंने बिहार और बिहार के लोगों का सार्वजनिक अपमान किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए को ही खराब बताया था। तेजस्वी ने उन्हें आमंत्रित करके अपनी यात्रा में बुलाया है। इसके अलावा अमित मालवीय ने यह भी लिखा कि प्रियंका वाड्रा भी आज इस यात्रा में मौजूद हैं। इन्होंने बिहार के लोगों के लिए अपने ही एक नेता द्वारा मंच से की गई अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी पर तालियां बजाकर मजाक उड़ाया था। बिहार का अपमान करने वाले ये दोनों नेता आज तेजस्वी यादव द्वारा विशेष आमंत्रण से बुलाए गए हैं। आखिर बिहार का अपमान करने वालों से तेजस्वी के इस लगाव की वजह क्या है? जवाब दो तेजस्वी, पूछ रहा है बिहार। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इंडी गठबंधन के दल भी कांग्रेस को झटका दे रहे हैं। सबको जोड़कर चलने की कोशिश में जुटी कांग्रेस एक बार फिर अकेली पड़ती जा रही है। सीएम पीएम वाले बिल पर विपक्षी एकता का गुब्बारा फूटने लगा है। पीएम सीएम को हटाने वाले बिल पर जेपीसी में शामिल होने को लेकर इंडी ब्लॉक दो फाड़ नजर आ रहा है। इंडी गठबंधन के प्रमुख साथियों ने कांग्रेस को फंसा दिया है। जब संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ था तब विपक्षी खेमा एकजुट नजर आया था, मगर अब धीरे धीरे इस एकता की दीवार ढहने लगी है। पीएम सीएम वाले बिल पर जेपीसी में हिस्सा लेने को लेकर इंडी ब्लॉक के प्रमुख दलों में गहरी दरार उभर कर आई है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सबने कांग्रेस को फंसा दिया है। सपा, टीएमसी, आप पार्टी और उद्धव गुट वाली शिवसेना ने जेपीसी से अलग रहने का फैसला लिया है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक जेपीसी में शामिल होने को लेकर संकेत दिए हैं। इंडी गठबंधन के सहयोगियों के इस फैसले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बीच मझधार में अकेले छोड़ दिया है। अब कांग्रेस के सामने ये मुसीबत है कि वो अकेले जेपीसी में जाएगी या फिर अन्य साथियों की तरह अलग रहने का ही फैसला लेगी। कुल मिलाकर देखें तो हर तरफ से कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। भारतीय चुनाव आयोग पर मतदाता धोखाधड़ी और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए लगातार अभियान चलाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसने ईसीआई की चल रही अव्यवस्थित बातचीत प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। आयोग पिछले 3.5 महीनों से राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन कांग्रेस ने बार बार टालमटोल की और अंततः जवाब देना बंद कर दिया। आपको बता दें, राहुल गांधी गंभीर आरोप लगाने से मुकर रहे हैं, फिर भी उन्होंने सत्यापन योग्य सबूत नहीं दिए हैं, तब भी जब ईसीआई ने शपथ लेकर सबूत मांगे थे। ये स्थिति कांग्रेस और देश की सर्वोच्च चुनाव संस्था के बीच बढ़ती दरार को रेखांकित करती है। इस मुद्दे पर घिरने के बाद अब बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। दरअसल बिहार में औद्योगिक विकास के मद्देनजर और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की घोषणा की। इस पॉलिसी के तहत राज्य में उद्योगों को और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई रियायत दी जाएंगी। इस फैसले के तहत बिहार में 40 करोड़ रुपए तक के निवेश पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 30% तक शुद्ध एसटी की प्रतिपूर्ति 15 वर्षों तक की जाएगी। इसके अतिरिक्त 30% तक पूंजीगत सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। नई नीति के तहत निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लिए 40 लाख रुपए प्रति वर्ष की गई है। इसके अलावा कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीनीकरण, ऊर्जा उपयोग, स्टैंप ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्टों को सहयोग, साथ ही पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता देने का भी ऐलान किया गया है। बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस नई नीति के तहत ये भी निर्णय लिया गया है कि बड़े निवेशकों जैसे कि 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वाली एवं 1000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। इसके अलावा 1000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। इस योजना के लाभ के लिए निवेशकों के 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना होगा। सरकार का उद्देश्य है कि उनके इस कदम से 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद एक्स पर इसकी जानकारी दी है।
दर्शकों, बिहार चुनाव से पहले लगातार एनडीए सरकार जनता के हित में फैसले ले रही है। ऐसे में बिहार में यात्रा निकालकर राहुल गांधी जो लोगों को वोट चोरी पर गुमराह कर रहे हैं, उन्हें एक बार फिर करारा झटका लगा है, क्योंकि बिहार की जनता विकास की राजनीति को चुनेगी, ना कि भ्रम की राजनीति को। पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब जब ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ शिकंजा कस दिया है, तब आम आदमी पार्टी के नेता इसे पीएम मोदी के डिग्री से जोड़कर होने की भड़ास निकाल रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड पड़ी है। ईडी ने हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले में ये एक्शन लिया है। सौरभ भारद्वाज पर हुई ईडी की इस रेड को लेकर आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ईडी के इस एक्शन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड मोदी सरकार की ओर से एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि आज सौरभ भारद्वाज पर रेड क्यों की गई, क्योंकि कल से पूरे देश में मोदी जी की डिग्री को लेकर चर्चा है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है। ये रेड उससे ध्यान भटकाने के लिए की गई है। जिस पीरियड का ये केस है, उस पीरियड में सौरभ मंत्री ही नहीं थे, तो ये पूरा केस झूठा है। सत्येंद्र जैन को भी 3 साल जेल में रखने के बाद सीबीआई ईडी ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर किए गए सारे केस झूठे हैं। संजय सिंह के अलावा दिल्ली की पूर्व सीएम अतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, आज सौरभ जी के यहाँ रेड क्यों हुई, क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं। क्या मोदी जी की डिग्री फर्जी है? इस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही रेड डाली गई है। लेकिन दर्शकों, पीएम मोदी की डिग्री को लेकर फैसला कोर्ट ने दे दिया है। ऐसे में कोर्ट के फैसले पर आप पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की बैचलर डिग्री को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को साफ शब्दों में कह दिया था कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को शेयर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को इस मामले में बड़ी राहत दे दी है। केंद्रीय सूचना आयोग ने इससे पहले डीयू को आदेश दिया था कि वो प्रधानमंत्री की बैचलर डिग्री को सार्वजनिक करे। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कहा कि किसी भी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता, डिग्री या मार्कशीट से जुड़ी जानकारी व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आती है और यह आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(j) के तहत संरक्षित है। हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ पीएम मोदी की डिग्री को लेकर चल रहा पुराना विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सबसे ज्यादा सवाल केजरीवाल और संजय सिंह ही उठा रहे हैं। लेकिन अब कोर्ट से मिले झटके के बाद भी वो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। आरटीआई आवेदनकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया था कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता जानना जनहित में आता है। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि महज जनहित के नाम पर किसी की निजी शैक्षणिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। जस्टिस दत्ता ने कहा कि यह मामला न केवल प्रधानमंत्री की डिग्री बल्कि भविष्य में हर नागरिक की गोपनीयता को प्रभावित करेगा। राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने 17 अगस्त 2025 को राहुल गांधी से 1 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर अपने दावों के सबूत पेश करने या फिर पूरे देश से माफी मांगने को कहा था। ये समय सीमा 25 अगस्त 2025 को समाप्त हो गई। वहीं अब राहुल गांधी ने ना तो कोई सबूत दिए, ना ही माफी मांगी। इसके बाद चुनाव आयोग ने एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, राहुल के वोट चोरी के आरोपों को अब अमान्य मानते हुए आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर चल रहा है। एसआईआर मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इस बीच चुनाव ने एसआईआर का आंकड़ा साझा किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के अनुसार 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं से 99.11% के दस्तावेज पहले भी प्राप्त हो चुके हैं। वहीं चुनाव आयोग ने एसआईआर और वोटर लिस्ट अपडेशन को लेकर देशवासियों से 5 सवाल पूछे। साथ ही अपील की गई कि अगर 5 सवालों के जवाब में उत्तर हाँ होगा तो चुनाव आयोग को मतदाता सूची को शुद्ध करने के कठिन कार्य को सफल बनाने में देशवासी अपना योगदान दें। चुनाव आयोग ने देश के हर नागरिक से ये सवाल पूछे गए हैं और इनका जवाब देने को कहा गया है। चुनाव आयोग ने पूछा है कि मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं, मरे हुए लोगों के नाम लिस्ट से हटाए जाने चाहिए या नहीं, जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 2 या उससे ज्यादा जगह पर हैं, उनके नाम एक ही जगह पर होने चाहिए या नहीं, विदेशियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने चाहिए या नहीं। दर्शकों, चुनाव आयोग के इन सवालों का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग चुन चुन कर जवाब दे रहा है।
चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा साइन कर देने के लिए कहा है, जिस पर विपक्षी दल आयोग को समाजवादी पार्टी की ओर से दी गई शिकायतों के मुद्दों पर घेर रहे थे। इस पर अब चुनाव आयोग का भी जवाब सामने आया। चुनाव आयोग ने ये कहा कि 18,000 शपथ पत्रों के साथ की गई शिकायत का बार बार उल्लेख किया जा रहा है। इस संबंध में ये स्पष्ट किया जाता है कि एक भी मतदाता का शपथ पत्र मूल रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो अब विपक्षी दल एक्सपोज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें